प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के लिए 5G सेवा लॉन्च कर दी है। 5G के मायने बड़े बड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपनी स्पीच में जिस तरीके से बातें कही, उन्होंने कहा कि ग्लोबल है लेकिन हम लोकल हैं। आज हम एक ग्लोबल समिट में हैं लेकिन बावजूद उसके हम लोकल हैं। आज हमने अपनी स्वदेशी तकनीक से जिस तरीके से 5G लॉन्च किया है वो अपने आप में बड़े कीर्तिमान बनाती है और हमारे लिए आने वाले समय में बहुत रास्ते खोलती है। आखिर 5G आने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा? क्या आखिर मामूली से बदलाव या फिर कोई बड़े बदलाव हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या कैसे बदलने वाली है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति, जो कि मद्रास IIT के एक्स डायरेक्टर भी हैं और सीनियर प्रोफेसर भी हैं। सर, आपका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुझे बताइए कि 5G आने के बाद कि क्या चेंज होने वाला है हमारी लाइफ में? हम लोगों की सोच में किस तरह से बदलाव आने वाला है? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मत सोचिए कि 5G आने से आपको बस वीडियो जल्दी चलेगी, हायर क्वालिटी चलेगी, आपको मूवी डाउनलोड करने में टाइम कम हो जाएगी, ये सब होगा ही, लेकिन इससे ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल में, हमारे प्रोडक्टिविटी में, हमारे काम में ये काफ़ी असर पड़ने वाला है। ये कैसे मैं पहले एक दो साल में बस यही होगा, आपका वीडियो जल्दी चलेगी, हायर क्वालिटी चलेगी, ये सब, लेकिन बाद में इसमें 2-3 तरफ से असर पड़ेंगे। एक, हमारे कई लोग हैं ऐसे जो अपने छोटा सा वर्कशॉप चलाते हैं, कार्यशाला, और नहीं तो कहीं बाहर जाकर उनका काम होता है, जैसे प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिकल काम करने वाले हो या पंप सेट रिपेयर करने वाले हो, बोरवेल रिपेयर करने वाले हो, ऐसे लोग जो जिनके पास एक्सपर्टीज़ है और वो काम दूसरे हर जगह जाकर करना पड़ता है। आपको आप देखेंगे तो हमारे देश में इस तरह के लोगों का हर एक जगह में शॉर्टेज होता है, क्योंकि काम ज़्यादा है, उतने लोग सब कुछ समझते हैं, उतने ज़्यादा नहीं। जब हम उनका सर्विस लेना चाहते हैं तो हमें 2 दिन वेट करना पड़ता है, 3 दिन वेट करना पड़ता है। 5G के आते आते अच्छी तरह से आते सब लोग क्या करने लगेंगे, अपने आदमी को बेचकर, जो मे भी 30-25 साल 40 साल पहले डॉक्टर घर आते थे, जब मरीज बहुत बुरी तरह से हो या बेड रिडन हो, तो डॉक्टर को हम घर बुलाते हैं। आप बड़े पहले पुराने मूवीज़ में देखेंगे, एक बैग लेकर एक पीछे आएगा, डॉक्टर आएगा। आजकल कोई नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। आप एम्बुलेंस कंसल्टेशन मोबाइल से होगा नहीं, वो क्या करेंगे ना, अगर मोबाइल से होगा वो तो आजकल भी आज भी होता है, लोग कर लेते हैं वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप से, लेकिन अगर उसको कुछ छोटा सा मेजरमेंट लेना है, कुछ, वो क्या होगा कि वो अपना स्टाफ को भेज दें इक्विपमेंट के साथ, वहाँ जाकर वो कनेक्ट करके वो थ्रू 5G उसका वो सब पूरा दिख जाएगा, स्टेथोस्कोप हो या ECG हो, ये सब, और वहाँ से यानी कि जो हाई डेफिनेशन मेडिकल वो भी है, वो भी सब चल जाएंगे। फिर 4G से भी वो बातचीत से कर सकते हैं, आपका मुँह देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ इंटरनल पार्ट ये सब करना है, आपका पल्स लेना है या आपका कुछ टेलीस्कोप देखना है या कुछ छोटा सा मेजरमेंट करना है, कर नहीं पाते ना, तो ये सब आदमी को बेचकर वो जो भेज रहा है वो डॉक्टर नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर को आने के लिए वक्त नहीं है। ये सब ऐसे सारी छोटी होंगे, ये छोटी चीज़ें नहीं है, बड़ी चीज़ है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फिर मैं अगर एक कार्यशाला रन कर रहा हूँ, मुझे मैं एक छोटा सा फैक्ट्री रन कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हूँ, मुझे कस्टमर के पास जाना है, लेकिन फैक्ट्री में भी कुछ मुझे देखभाल रखना है, क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शाम को डिलीवरी है, तो मैं वहाँ का कैमरा सब मेरे फ़ोन में कनेक्ट करके मैं देखते रहूँगा, और कुछ अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो बोल दूँगा सुपरवाइजर को, ये क्या कर रहे हो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ये सब आपने मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो सिनेमा देखना एक है, लेकिन ये अपना बिजनेस में, अपने काम में ये घुस जाए। तो मुझे ये बताइए कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए आपने कहा कि बिल्कुल हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस को रन करने में ये बड़ी मददगार साबित होगी। थोड़ा सा मुझे अगर इसके टेक्निकल पहलू के बारे में बात करें, 5G टेक्नोलॉजी 4G से कितनी महंगी है, क्या कुछ ऐसा कारण है? देखिए, अगले 2 साल में ज़रा महंगा होगा, क्योंकि नया चीज़ है,
लेकिन आप देखेंगे 2024-25 तक सब ये 4G के कॉस्ट में आ गए, सब फ़ोन भी आ जाएगी और अपना ये प्लान, डेटा प्लान भी वही होता है, इतने ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए, आप तो आज 4G के लिए क्या पे कर रहे हैं, 2G के लिए जो पे कर रहे थे वही तो कर रहे हैं आप ज़्यादा तो नहीं दे रहे। कुल मिलाकर एक बात और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या हमारे मौजूदा फ़ोन में 5G चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर आप फ़ोन अभी खरीद रहे हैं ना, वो बहुत सस्ते का वाले फ़ोन होगा तो मे भी उसमें आप खरीदने के समय उसका स्पेसिफिकेशन देख लेंगे तो उसमें ठीक से लिखा होगा कि ये सिर्फ 4G फ़ोन है या 4G 2G भी होगा 4G फ़ोन में या उसमें 5G भी है। अगर आप जरा सा भी 12,000-13,000 फ़ोन खरीदेंगे 5G जो आप खरीदेंगे 2 साल पहले खरीदा होगा तो उसमें नहीं हो सकता, लेकिन अब जो फ़ोन मार्केट में बिक रहा है बहुत सस्ते वाले फ़ोन में भी नहीं होगा, लेकिन बस ये 15,000, 12,000, 13,000 ये सब फ़ोन में आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इस फ़ोन में 5G है, 4G भी है, 2G भी है, 3G भी है, सब होगा। और सिम बदलने की बात अगर हम कहें तो क्या बदलना दूसरी बात है, सिम अगर बदलना होगा कि वो अपडेट कर लेंगे, वो ऑपरेटर से आपको पता लगाना पड़ेगा, जियो से या एयरटेल से या वोडाफोन से। अच्छा, लेकिन अगर कुछ भी करना है तो आप उनके जाकर वो सिम को अपडेट कर लेंगे। थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में आते हैं। भारत आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहा है, हमारी इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं, डिफेंस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनमें किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं कि 5G? तो ये आज प्रधानमंत्री इस बात की भी उन्होंने कहा था कि 7-8 साल पहले पूरा का पूरा सब इम्पोर्ट करते थे, अब ये बदलने शुरू हुए, लेकिन काफ़ी दूर हमें और जाना है। लेकिन आप इस शहर में भी देखेंगे काफ़ी आत्मनिर्भर कंपनियां अपने भारत में किया हुआ 4G 5G सिस्टम यहाँ दिखा रहे हैं। फ़ोन अभी तक नहीं आया, फ़ोन हम यहाँ भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन फ़ोन का डिज़ाइन, फ़ोन के अंदर जो चीज़ें हैं वो सब बाहर से आती हैं, उसका और भी काम करना पड़ेगा अभी। लेकिन ये जो नेटवर्क में जो है अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ देखेंगे तो इम्प्रूव करते हैं, अब ये बदलने शुरू हुए, लेकिन काफ़ी दूर हमें और जाना है। लेकिन आप इस शहर में भी देखेंगे काफ़ी आत्मनिर्भर कंपनियां अपने भारत में किया हुआ 4G 5G सिस्टम यहाँ दिखा रहे हैं। फ़ोन अभी तक नहीं आया, फ़ोन हम यहाँ भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन फ़ोन का डिज़ाइन, फ़ोन के अंदर जो चीज़ें हैं वो सब बाहर से आती हैं, उसका और भी काम करना पड़ेगा अभी। लेकिन ये जो नेटवर्क में जो है अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ देखेंगे तो आत्मनिर्भरता उभर कर आ रही है, ये आ जाएगी। ये कहना उचित है कि हमारे लिए अगले 10 साल का काम है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कहा कि भारत इसमें लीडर बनेगा, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं इन दिनों कि विकसित भारत बनाना है, उसमें कितना बड़ा रोल देख रहे हैं 5G को? बस अगर देखेंगे तो विकसित भारत बनाने में सब चीज़ें में हमें ऊपर कर आना है। हमें हमारे ऑटो सेक्टर जो बड़ी सेक्टर होते हैं, ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ये टेलीकॉम, ये सब हमें खुद का बड़ा, और डिफेंस, सब कुछ हम खरीदेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा और हमारे लोग क्या करेंगे पैसे? अगर जब सबका चीज़ आया करेंगे तो उसमें 2 दिक्कत है। एक दिक्कत है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगी, अभी कैसे खरीदोगे? दूसरी दिक्कत हमारे लोग क्या करेंगे? हाँ, हमें जनरेटिंग, ये नहीं कि हम सब कुछ हमें बनाएंगे, ऐसा कोई देश नहीं है जो खुद सब कुछ बनाए। जो हम जिन चीज़ में बाकी जो लेकिन जो हम बना सकते हैं अच्छी तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड वो हम बनाकर हम दूसरों को भी देना है, जिसमें दूसरे देश अच्छे हैं तो वो खरीद लेंगे, लेकिन ये सब नहीं कि सब चीज़ हम खरीद लेंगे। तो कुल मिलाकर जो है डॉक्टर राममूर्ति बता रहे, प्रोफेसर राममूर्ति बता रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आने से सिर्फ आपके मोबाइल का वीडियो तेज़ी से नहीं चलेगा, बल्कि इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जितना भी प्रोडक्शन हमारे वहाँ पर होता है, और एक छोटे से छोटा कारोबारी MSME, हाँ MSME, और बिल्कुल जो एक जिसे कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड, एक छोटे से छोटा पंप ठीक करने वाले से लेकर भारत के बड़े बड़े जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं
वहाँ तक की इकोनॉमी को ये चेंज करने वाली आज 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये पूरे भारत में आती है। हालांकि 2024 तक का लक्ष्य बनाया गया है, लेकिन 2024 तक अगर ये आती है तो उसके बाद भारत की औद्योगिक स्पीड में, भारत की जीडीपी में इसकी कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।